इंतजाम करो इसका कुछ। ऐसा ना चोट लग जाती है तो बस शरीर है भाई। तो देखिए जो पंच तत्वों से परे है वो भगवान, जो सुख इस पवित्र भूमि में भारत भूमि में है वो सुख कहीं भी नहीं है। भारत में रहकर हम सत्संग कथा कीर्तन के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं। भारत भूमि कर्म भूमि है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, फिर बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। शुभ कर्म करने से स्वर्ग और अशुभ कर्म करने से नरक नहीं। स्वर्ग क्या है नरक क्या है थोड़ा समझो। देखिए मैं देहात में रहता हूं, किसानों के बीच में रहता हूं। एक किसान खेत को जोत करके उसमें बीज बोता, फसल पैदा होती, उस फसल पर फल लगता है, फिर किसान उसको खाता है। इसी प्रकार जीव रूपी किसान अंतस्करण रूपी भूमि में शुभ कर्म या शुभ कर्म नामक दो बीज बोता, अच्छा या बुरा दो ही बीज है बस। जो शुभ कर्म था उस पर पुण्य नाम का पौधा पैदा होता है, जो अशुभ कर्म है वह पाप नाम का पौधा होता है। तो जो पुण्य नाम का पौधा है उस पर सुख नाम का मीठा फल लगता है, और जो पाप नाम का पौधा है उस पर दुख नाम का कड़वा फल लगता है। यही तुम्हारा जीवन है, इसी आगे तुम्हें करने की कुछ भी जरूरत नहीं, केवल अपने कर्मों को सुधारो, कुछ भी मत करो। याद रखना कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। या परहेज ना कुछ भी आपने कथा की, कन्याएं जिमाई, तीर्थों में गए, यात्रियों में गए, झूठ बोलना छोड़ा नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं करी, पति का अनादर किया, क्या फायदा, क्यों डोलते फिरते हो। और सारे तीर्थ तुम्हारे घर में हैं, भगवान तुम्हारे हृदय में, तीर्थ तुम्हारे घर में है। माता पिता के चरणों सबसे महान तीर्थ, क्यों डोलते हो खाम खा भागे हो। अरे माँ बाप की आज्ञा का पालन कर लो, बड़े खुश। देखिए आखिर जो भी कुछ कर रहे हैं माँ बाप बेचारे, वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और आपके लिए, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और तुम्हें पूछते भी नहीं। और वह तीर्थों में बैठे पंडे मस्तंडे उनके पैरों में पड़ रहे हो। लगा दियो हमारी अर्जी, अर्जी और कहे उसे क्या दरखास्त लगा दियो हमारी। और वो अर्जी का सारा पैसा पंडे की जेब में जावे, और शाम को पता नहीं कितना इकट्ठा कर रहे हैं। अबे शाम को जो है पता क्या होता है, पता तो तुम्हें सारा है। इसलिए भागवत की कथा कहती है अपने कर्मों को सुधार दो, झूठ बोलना छोड़ दो। याद रख लो पहली बात में, क्यों बोलते हो झूठ। सब कहते हैं सच बराबर तपने, झूठ बराबर पाप। आपने बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, अब इस पर क्रोश लगा दिया, उसको कोई पढ़ेगा भी नहीं। आपने व्रत करे, मंदिर गए, तीर्थ गए, सब करे, ये अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन झूठ बोल दिया, सब कुछ बेकार गया, सब कुछ बेकार।
एक बात याद रखना, जो बच्चे अपने माता पिता से अपनी कोई बात छिपा जाते हैं, उनका कोई किया हुआ दान, किया हुआ व्रत, किया हुआ तब कुछ नहीं लगता। ये ढोंग है, पाखंड है। क्यों छिपाते हो अपने माँ बाप से? गलती किससे नहीं होती? मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आज मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, बुढ़ा आदमी हूं, क्या मेरे से कभी गलती नहीं हुई होगी? ऐसा हो नहीं सकता। बस ये है, मैं अपनी बड़ाई तुम्हारा आगे बता दूंगा, अपनी गलती को छिपा लूंगा, झूठी तो बोल लूंगा। क्यों भाई, माँ बाप से क्या चोरी? माँ बाप से क्यों झूठ बोलते हो? सच आगे कह दो, ठीक है। लेकिन कितने खुश होंगे तुम्हारे माँ बाप? क्या भी करेंगे तुम्हारे लिए माँ बाप तुम्हारे? तुमने झूठ बोल दिया, सब बेकार गया तुम्हारा। इसलिए अच्छा लिखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर क्रॉस हो तो लगाओ, लिख के मिटाओ मत। मैं कहता हूं मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, तीर्थ जाना बहुत अच्छी बात है, कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कुछ और जरूरी है। ये दूसरे नंबर की चीज है, पहले नंबर की नहीं है। पहले नंबर की चीज है शुभ कर्म करना। कर्म बिना रे पगले प्राणी तेरा साथी कोई नहीं। फूल कहां से लगे मेल में जब फुलवारी बोई नहीं। जब फुलवारी बोई नहीं कैसे खुशबू को पावे। जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया कहती आवे। बाबा ही तैसी सबको समझावे व्यर्थ करो ना भरम। और जात पात को कौन पूछता जब हो उत्तम। एक व्यक्ति मेरे से बोला, महाराज हम तो भक्ति करते, पूजा रोज करते। मैंने क्या भाई क्या करते हो? कर दी वर्क की वर्शिप, ये कर्म ही पूजा है। अरे मैंने क्यों ढोंग लिखा है? वर्क तो चोरी करना भी है, वो भी तो कर्म है। झूठ बोलना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, पर नारी को तकना ये भी कर्म है। वर्क की वर्शिप नहीं हो सकता। फिर क्या है वर्शिप? गुड वर्क की वर्शिप। अच्छा कर्म पूजा हो सकता है, कर्म पूजा नहीं हो सकता। जो अच्छा कर्म है ना उसे मान लूंगा कि वो पूजा। गुड वर्क की वर्शिप, वर्क की वर्शिप नहीं है, लेकिन गुड वर्क इज वर्शिप। इसलिए अच्छे कर्म करो, तुम्हारी पूजा लग जाएगी। और तुमने पूजा करी, कर्म अच्छा नहीं किया, वो बेकार है, पानी में बह गया। आप देखिए परीक्षित कहता है, प्रभु अब मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ, अब जो गलती मेरे से हो गई, अब जो हो गई वो तो हो गई, अब मुझे ज्ञान हो गया, मेरी समझ में आ गई बात, लेकिन जो गलती होगी अब मैं क्या करूं? तो उस समय देखिए बड़ी सुंदर, बड़ी सरल, कि सबसे पहले भैया सावधान होकर के, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सावधान होकर सुनो, इस मन का कभी भी विश्वास नहीं करना, इसे अपने बस में रखो। पाप वासना जगती है ज्ञान से। अज्ञान का मूल है अहंकार। जो अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देता है उसको पाप करने की इच्छा ही नहीं होती। यम नियमों का पालन करने से पाप वासना नष्ट हो जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य ये यम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये नियम है। हे राजन, तुम अपने प्राण परमात्मा के अर्पित कर दो, आपकी वासना मिट जाएगी। श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जप करना, परमात्मा को प्राण अर्पण। एक भी सांस हमारा परमात्मा के नाम के बिना व्यर्थ में आ जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है।
सत्सतारी दिवारात्रौ सहस्रानेक विशति एतत् संख्यानमितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। मैंने जब 24 घंटे में अपने सांस गिनने शुरू करे तो 21,606 आए। शास्त्र में लिखा 21,600, तो मैंने कहा 6 फालतू कहां से आए? या तो भाई गिनने में गलती हुई, कि शास्त्र कहता है 21,600 और हमने जब गिनती करी, क्योंकि हर सांस के सांस अंदर आया तब ओम, बाहर आया तब ओम, और 24 घंटे में घड़ी लगा के देखा तो 6 बैठे। हम एक संत के पास आए, मैंने कहा महाराज शास्त्र कहता है सप्ततानि दिवारात्रौ सहस्रानेक विशति एतत् संख्यानमितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। और ये हमारे 21,606 क्यों आए? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बैठत 12, चलत 18, सोने में 32। जब आदमी बैठ के भगवान का भजन करता है 1 मिनट में 12 सांस आते हैं, जब चलता है जब 18 सांस आते हैं, जब सोता है तो 1 मिनट में 32 सांस आते हैं, जब नशे में होता है और जब विषय की हालत में होता है, जब स्त्री प्रसंग में होता है तो 64 सांस 1 मिनट में जाती है। और यही कारण था हमारे जो संत महापुरुष होते थे उनकी आयु बढ़ जाती थी, तो बैठ के भजन करते थे, 12 सांस खर्च होते थे, क्योंकि मनुष्य की आयु श्वास को पर आधारित है। आप कहेंगे देखिए मेरी आयु कितने बरस की है, अब देखने वाले कहेंगे 60 वर्ष जिएगा, 70 वर्ष जिएगा, 80 वर्ष जिएगा, डूब मरो। वर्षों के ऊपर आदमी की आयु नहीं है, श्वास वहां से श्वास लेकर के आता है। प्रभु जब वहां भेजता है इसमें इतने सांस पूरे करने हैं, अब इतने सांस आपको प्रेत पिता ने 100 रुपए दिए, बेटा ये आपका पॉकेट मनी है, जेब खर्च है बेटा आपका, 1 महीने के लिए ले बेटा 100 रुपए। अब बच्चा समझदार है, वो 100 में से भी बचा ले, मूर्ख है 1 ही दिन में अपना खा ले, लेकिन उसको महीने में 100 रुपए मिले। अब बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी है। वहां परमात्मा के यहां से हमारे श्वास आए हैं मिलकर के, इतने श्वास पूरे करने हैं, और ये श्वास इस जगह पर इस समय इस कारण से निकलेंगे, ये हमारा निश्चित होकर के प्रमाण है शास्त्र में। मातुलो यस्य गोविंद पिता अर्जुन धरुधरे, कभी शास्त्र पढ़ा करो। मातुलो यस्य गोविंद पिता अर्जुन धरुधरे अभिमन्यु एवं मार्यति माम किम गतिम। जिस अभिमन्यु का मामा साक्षात भगवान कृष्ण था, जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन था, वो नहीं बचा पाए अभिमन्यु को, तो तुम बड़े कहते हो पंडित जी महामृत्युंजय का जाप कर दो हमारा मरे ना। बता ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन महामृत्युंजय का जाप नहीं जानता था? क्या द्रोणाचार्य नहीं जानते थे? क्या कृपाचार्य महामृत्युंजय का जाप नहीं जानते थे? वो नहीं करना जानते थे? सबको जीवा लेते। इसलिए फिर मैं कहूंगा इन श्वासों की रक्षा करो, क्योंकि ये बड़ी तेजी से चलते जा रहे हैं। बैठ 12, चल 18, सोने में 32, और नशे विषय में 64 जाते। क्या करे? जल्दी। और जब तुम इन स्वरों का हर सांस के साथ परमात्मा के नाम का जप करोगे, ये परमात्मा को प्राण अर्पण करना है। परमात्मा का नाम जो जपता है उसको पाप छू भी नहीं सकता। लगातार श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जप करो, जब लगातार श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जप तप ध्यान, इन साधनों से पाप का नाश होता है। यदि तुम तीनों साधन नहीं कर सकते, कोई भी एक कर लो। पग पग पर श्वास श्वास में हृदय की हर धड़कन पर परमात्मा का नाम जपो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस, कि जितने भी संसार में यज्ञ हैं मैं उनमें जप यज्ञ। इसलिए परमात्मा के नाम का जप करो, माला की भी जरूरत नहीं है। सांस सांस में जपो, हृदय में जपो। 3 प्रकार का जाप होता है, वाचिक, उपांशु, मानसिक।
वाचिक जाप है वो कीर्तन के रूप में बोल कर करते हैं। उपांशु है होठ हिलते रहते दूसरे को पता नहीं चलता, और मानसिक ये मन में ही चलता रहता है। और ऐसा बताते हैं वाचिक जाप से 100 गुना अधिक फल मिलता है वाचिक जाप का। वाचिक से उपांशु का 100 गुना और उपांशु से मानसिक का 100 गुना। इसलिए अपने मन में प्रभु का नाम जो है वो रखते हैं। परमात्मा के पवित्र और वास्तविक नाम ओम का लगातार जप करने का अभ्यास करो। जीवन में जप नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओम मैया तेरी। जप नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओम मैया तेरी। जप नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओम मैया तेरी। जप नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओम मैया तेरी। ये मानव चोला कठिन बताया, मानव चोला कठिन बताया, सदियों पीछे हाथ आया, सदियों पीछे हाथ आया। मानव चोला कठिन बताया, मानव चोला कठिन बताया, सदियों पीछे हाथ आया, सदियों पीछे हाथ आया। जपते हरि का नाम है, ओ नाम ओ मैया तेरी रही। तू जपते हरि का नाम, ओ नाम ओ मैया तेरी रही। जप नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओ मैया तेरी रही। जप नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओ मैया तेरी रही। समय गया तेरे हाथ गया है, समय गया तेरे हाथ गया है। कितना भी कोई जोर लगावे, कितना भी कोई जोर लगावे। समय गया तेरे हाथ गया है, समय गया तेरे हाथ गया है। कितना भी कोई जोर लगावे, कितना भी कोई जोर लगावे। तेरे संग पे काम कहता ओ मैया तेरी। तुझे रहे संग पे काम कहता ओ मैया तेरी रही। नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओ मैया तेरी रही। नाम सुबह और शाम, ओ शाम ओ मैया तेरी रही। असली काम को भूल न जाना, असली काम को भूल न जाना। सांस सांस में नाम ध्याना, सांस सांस में नाम ध्याना। असली काम को भूल न जाना, असली काम को भूल न जाना। सांस सांस में नाम ध्याना, सांस
अपना सुबह और शाम ओ शाम ओ मैया तेरी शाम सुबह और शाम ओ मरिया तेरी गीत रहे। लखपत से करोड़ी कमा कमा कर माया जोड़ी कमा कमा कर माया जोड़ी बन गए लखपति से करोड़ी बन गए लखपत से करोड़ी साथ में गए शहदारा शहदारा ओ मैया हमारे साथ न जाए शहदार ओ राम ओ मरिया तेरी जीत रही। अपना सुबह और शाम ओ शाम सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बिना जप किए जीवन नहीं सुधरता। कथा तो मार्गदर्शन के लिए होती है, कथा से जीवन नहीं सुधरेगा। कथा तो रास्ता बताती है कि ऐसा करो। कथा कह रही है भाई सांस सांस में नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे खाली कथा सुन ली घर जाके पढ़ के सो गए, टीवी लिया खोल, फिर कल्याण थोड़ी होगा। कथा तो मार्गदर्शन कराती है, रास्ता बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कथा से मानव को अपनी गलतियों का पता चलता है। उद्धार तो परमात्मा के नाम जपने से होता है। एक बार फिर देखिए परीक्षित को समझाते हैं कितनी सुंदर बात के द्वारा, और क्या कहते हैं। काहे भूला रे प्रभु का प्यारे नाम, ये जीवन दो दिन का। काहे भूला रे प्रभु का प्यारे नाम, ये जीवन दो दिन का। जपे उसे सुबह और शाम, ये जीवन दो दिन का। जपे उसे सुबह और शाम, ये जीवन दो दिन का। काहे भूला रे प्रभु का प्यारे नाम, ये जीवन दो दिन का। काहे भूला रे प्रभु का प्यारे नाम, ये जीवन दो दिन का। जपे उसे सुबह और शाम, ये जीवन दो दिन का। जपे उसे सुबह और शाम, ये जीवन दो दिन का। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी। बड़े ध्यान से सुनना आज की कथा। मैंने बैठ के क्या थे आज की कथा, ये जड़भरत ऋषि की कथा है, ये पूर्ण बैराग की कथा है। अगर कथा को सुन के भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अगर कथा को सुन के भगवान में प्रीति नहीं हुई, तो समझो या तो कथा सुनाने वाला गलत था या कथा सुनने वाले। इसलिए इतने सुंदर शब्दों में परीक्षित जी महाराज को समझाया जा रहा है। सुखदेव जैसा परमहंस, सुखदेव जैसा ज्ञानी, तो क्या कह रहा है।